दोस्तों, चलिए मैंने कुछ छोटी छोटी इको स्विचेस की अपनी लाइफ में। देखते हैं वो कैसे करते हैं और क्या उससे बेनिफिट्स है। मैंने जो किया उससे क्या हमारी सोसाइटी को, मुझे, आप सबको क्या प्रॉफिट मिलेगी, क्या हमें शिक्षा मिलेगी। चलिए देखते हैं। यह वीडियो कोरोना के टाइम में बनाया गया है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है मास्क की। तो आपके सामने ये रहा। ये मास्क जो है रीयूजेबल मास्क है और ये प्योरली मेड ऑफ कॉटन है। आप बेसिकली इसे कहीं भी परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो ये बहुत तकलीफ होती थी मिलने में, लेकिन आजकल ईजिली अवेलेबल है। ये मैंने लिया है और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। इसके अंदर 3 पैकेट्स रहते हैं। 2 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, एक ये बचा हुआ है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो हम जनरली ब्लू वाली जो खरीदते हैं वो नॉन रीयूजेबल होती है और उससे बहुत सारे मतलब ख़रीद के वैसे रखे रहना पड़ता है या वेस्ट करना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। इसे आप खरीद कर एक बार खरीद लिए, इसे आप जब भी ज़रूरत हो आप धो सकते हो इसे और पहन सकते हो अच्छे से। तो ये वेस्ट भी आपके कम जनरेट करेगी और ये रीयूजेबल है। ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली ग्लूकोज रखा है मैंने। तो ये मैंने जैम लिया हुआ था, तो वो वेस्ट करे डस्टबिन में डाले इस जार को। इससे अच्छा क्या कि आप लोग तो जानते हो ग्लूकोज जनरली अगर छोटी वाली पैक लो तो वो कार्टन टाइप में मिलती है। तो उसको एक बार आपने ओपन कर दिया फिर वो मतलब वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको वॉश करके, इस जार को वॉश करके मैंने लेबलिंग वगैरह हटाकर इसमें मैंने ग्लूकोज रख दिया। तो इससे क्या है, ये ग्लूकोज भी ख़राब नहीं होगी और ये जार भी अपने को यूज़ कर लिया हमने। तो ये वेस्ट नहीं हुआ और इसको हमने यूज़ कर लिया। तो ये मैंने कुछ किया है। हाँ, ये स्पून है। जनरली सबको लगती है स्पून हो, फॉक हो या जो भी हो। तो जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप देखोगे ठीक से गौर से, तो वो जो कटलरी होती है वो देते हैं वो प्लास्टिक वगैरह की रहती है। तो आप उसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको मना कर सकते हो। जनरली वो प्लास्टिक की देती है। उसके अलावा आप अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हो, ये जैसे ये मेड ऑफ वुड है तो ये वुडन वाली यूज़ कर सकते हो आप। या फिर एक आप ऐसा पर्सनल रख लो परमानेंट टाइप से कि कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ खाना वगैरह हो, मैगी वगैरह या कुछ भी हो, तो आप इसको यूज़ किए करने के बजाय आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये लाइक परमानेंट सोल्यूशन है। और ये भी जैसे ये ठीक है, इट्स बेटर देन प्लास्टिक, बट अगर देखो तो ये भी वुड से ही बन रही है, तो वुड भी कहीं ना कहीं काट रहे हैं लोग। तो आप एक ऐसा रख लो और आप इसे यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक वाली तो आप मना कर सकते हो डायरेक्टली अगर आप फूड भी ऑर्डर कर रहे हो कहीं से। तो अब दूसरा देखते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने अपने डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये बेसिकली एक की होल्डर है। तो ये नायलॉन टाइप्स की है, ये मुझे फ्री मिली थी। और दूसरी मैंने ये परचेज़ की है, तो ये प्योरली मेड ऑफ वुड है। और आप देख सकते हो कि ये लास्टिंग भी करेगी और लाइक नेचर के लिए भी ये सही है। ये रिसाइकल होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं। और ये बायोडिग्रेडेबल है नहीं है पता नहीं, ये कितने टाइम लेगा ये भी नहीं पता। लेकिन ये प्योरली मेड ऑफ वुड है और ये टेक्सचर भी अच्छा लगता है और ये लॉन्ग टाइम सर्वाइव भी करेगी। तो ये एक दूसरी चेंजेस है जो मैंने अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे मैं पीजी में रहता हूँ तो जनरली सभी को पता है पीजी की फूड्स ठीक नहीं होती है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ खरीद के खाना पड़ता है। तो ये मैंने डेट्स लिया था। और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये कंपनी अच्छी प्रोडक्ट देती है, ये कंपनी ख़राब प्रोडक्ट देती है। मैंने जो यूज़ किया है, मेरे पास जो अवेलेबल है उसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ कंपनी की नेम मैटर नहीं करती। तो बेसिकली ये जब आती है तो ये रीसेलेबल बैग में आती है। तो आप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये चना है, तो मैंने चना लिया था खाने के लिए, तो मैंने कुछ खाया फिर उसको रख दिया। तो अब ये तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, इसको थ्रो करने के बजाय मैंने इस चने को इसमें रख दिया। और ये सिंस ये बैग सीलेबल आती है, रिसीलेबल आती है, तो आप इसको आराम से इसको बंद कर सकते हो और ये आपकी चना भी ठीक रहेगी, आपने पैक भी यूज़ कर लिया। तो ऐसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम डायरेक्टली इन डस्टबिन। नीचे आप देख रहे हो खाने की चीज़ें, वो उस पर तो हम आएंगे ही, उसके पहले ये देख लेते हैं। ये जैसे कुछ बैग्स हैं, तो ये रिसाइकलेबल बैग्स हैं। ये आजकल ऐसा ही मिलता है रिसाइकलेबल। तो मैंने क्या किया, जब मैंने कुछ सामानें खरीदी तो इसको मैंने स्टोर करके रखा अपने को कि अगली बार से जब कुछ सामान लेने जाऊँ, ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी हो, मिल्क हो या कुछ भी हो खाने पीने के आइटम, तो इसमें लेके आ जाऊँ इंस्टेड ऑफ आस्किंग न्यू पॉलीथीन बैग फ्रॉम दी शॉपकीपर। तो
ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखोगे ये 2 बैग्स हैं, मैंने फोल्ड करके रखा है। आप जब जा रहे हो तो आप इजीली इसको अपने पॉकेट वगैरह या कहीं पे भी रख सकते हो। और एक मतलब आप पॉलीथीन ज़्यादा लेने के बजाय आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। और आप जब काउंट करोगे कुछ महीने बाद तो आपको पता चलेगा कि कितनी पॉलीथीन आपने लेने से मना कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो कि फाइनली इन्वायरमेंट में जाके वो हार्म ही करने वाली थी, चाहे लैंडफिल्स में जाए या कहीं भी जाए। तो ये भी कर सकते हैं। आते हैं हम लोग इस पर खाने की आइटम पर। तो ये क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो कोई इश्यू नहीं है, सारे लोगों की अपनी टेस्ट है, वो खाएंगे। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि जैसे वीक में 2 बार नॉनवेज खा रहे हैं तो हम एक बार खाएं। उसके अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, ये जैसे पनीर ले लिया मैंने, ये चीज़ है और ये एग्स वगैरह है। तो इससे क्या है कि जब चिकन वगैरह या कुछ भी मीट वगैरह जब प्रोसेस होती है तो वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वो जनरेट करती है। तो वो आप जैसे एक दिन आप अगर उसको इग्नोर कर रहे हो खाने को, वीक में जैसे आप 2 बार लेते थे तो एक बार खा रहे हो, तो आप बहुत हेल्प करोगे कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज करने में। तो ये भी एक तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं अपने फूड्स में, खाने में, कि चलो हम 2 बार खाते थे एक बार खाते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, अगर आपको प्रोटीन वगैरह की फिक्र ही है तो आप ये अल्टरनेटिव्स वगैरह हैं कुछ यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने यूज़ करना शुरू किया है। तो 2 बार खाने के बजाय मैं एक बार खाता हूँ चिकन वगैरह या जो भी हो, और उसके बदले ये चीज़ें खा रहा हूँ मैं। तो ये भी एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। ये है मिश्री। मिश्री ये इट यूज एज ए स्वीटनर, लेकिन जैसे चीनी होती है वैसे ही ये मिश्री होती है। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं मिश्री। तो चीनी जब बनती है ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह रहते हैं। ऑफ कोर्स वो केमिकल्स ईटेबल्स होते हैं उससे, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल्स तो आ रहे हैं उसमें। और आप समझ ही रहे हो, केमिकल्स नाम से ही डरते हैं सारे लोग। तो एज एन अल्टरनेटिव हम ये मिश्री को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मिश्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हनी को यूज़ कर सकते हो। और जैसे ये मैंने हनी ली है तो ये भी जो इसकी कंटेनर है ये ग्लास की है। तो एक दूसरी बेनिफिट क्या है कि एक तो हम प्योर हनी ले रहे हैं चीनी के बजाय, और इसे हम फिर बाद में वॉश करके कुछ दूसरे सामान को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। जैसे हमारे घरों में मम्मी वगैरह यूज़ किया करती थी पहले, कि कुछ कंटेनर्स हुए वो फेंकने के बजाय उसे यूज़ कर लिया करती थी। तो ये भी आप एक चीज़ है जो कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, जो एक आदमी कर सकता है, चाहे बैचलर हो चाहे कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से। तो वही बता रहा था कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, क्या क्या तरीके हैं, कहाँ कहाँ हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और चलिए कुछ हाइजीन की बातें कर लेते हैं। तो जैसे ये ब्रश है और ये टंग क्लीनर है, तो ब्रश वगैरह तो मेरी अभी भी वही नायलॉन की या प्लास्टिक की है। तो इसे मैं बहुत जल्दी वुडन वाली से रिप्लेस करने वाला हूँ। हाँ, वुडन की भी आती है ब्रश। ये सारी बॉडी जो रहेगी वो वुडन की रहेगी, ये ब्रिस्टल्स वगैरह तो यही रहेंगे नायलॉन के। और ये जैसे टंग क्लीनर है तो इसमें थोड़ी सी प्लास्टिक आप देख सकते हो। तो मैंने ट्राई किया था पूरी वो मेटल वाली लेने की, लेकिन वो मिली नहीं। तो नेक्स्ट टाइम ये ब्रश जब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ट्रंक क्लीनर, तो ये ट्राई करूँगा कि ये ब्रश पूरी वुडन वाली मिले, और ये ट्रंक क्लीनर में जितनी कम से कम प्लास्टिक हो सके उतनी कम प्लास्टिक वाली लूँ मैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी अपनी तरफ से। दूसरी है ये जैसे ईयरबड्स आप देख रहे हो, तो एक मेटल की भी रॉड टाइप, हल्की छोटी सी रॉड टाइप्स की आती है। उसमें क्या कर सकते हो आप, कॉटन रख के उसमें राउंड करके आप उससे आप ईयर को क्लीन कर सकते हो। सिंस ये मेरी सारी चीज़ें पहले की है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और देखोगे तो ये जो ये बर्ड्स हैं ये भी प्लास्टिक के बर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली ये मेड ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, ये वुड की बनी हुई है, प्लास्टिक की नहीं है। तो पहले से ही मैंने ये नोट करके रखा था, तो मैंने वुडन वाली ली। अब अगली बार जब मैं लूँगा तो वो मेटल वाली ले लूँगा, जिससे ये भी नहीं खरीदना पड़े, वुड वुड वगैरह भी मिस यूज़ ना हो। और उसको मेटल वाली से हम मतलब हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, कान वगैरह साफ कर सकते हैं। तो ये भी एज ए, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट लाती है। आप सोचो ये खरीद रहे हो, उसके साथ आपको ये प्लास्टिक वाली कवर खरीदनी पड़ रही है, तो ये फिर एक इशू हो जाता है। तो आप मेटल की खरीद लो, ये कर सकते हैं हम। उसके बाद सेम ये टूथपिक की है। तो जैसे ये टूथपिक में आप देखोगे तो 2 टाइप्स के टूथपिक हैं। ये वाली जो है ये प्लास्टिक की टूथपिक है, और ये वाली जो है ये वुडन की टूथपिक है, आप देख सकते हो।
ये मैंने तोड़ दिया इसे, ये वुड वगैरह निकल रही है इसमें, लेकिन ये प्लास्टिक वाली जो है ये बेंड नहीं होगी, या मतलब ये टूटेगी नहीं। मैं बेंड कर रहा हूँ, ये कैसे आ जा रही है। तो यहाँ भी कर सकते हैं। ये जनरली जो फैमिली वगैरह रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो वो इसे रिप्लेस करके इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पुराने ज़माने में तो नीम की जो पेड़ होती थी, तो उससे जो कुछ निकलते थे, मतलब छोटी सी डंडी टाइप से, उससे तो वो हमारे पेरेंट्स वगैरह किया करते थे। तो आप देख रहे हो जैसे ये एक प्लास्टिक की बनी हुई आपके सामने देख रहे हो, ये इधर उधर चली जा रही है और ये ब्रेक नहीं हो रही है, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि ये वुडन वाली ब्रेक हो जाती है। तो ये भी आप चेंजेस ला सकते हो, छोटी सी चेंजेस है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्लास्टिक यू कैन यूज दिस वुडन वन। इसके बाद है, ये देखो, ये सोप है। मैं नाम नहीं बताने वाला कौन सा सोप है। तो ये सोप जनरली ये दिख आपको ख़राब सी रही होगी, लेकिन ये लाइक प्योर सोप टाइप की है ये। जैसे कोई बहुत सारी कंपनीज आती है फेमस फेमस, वो बोलती है कि आपको गोरे कर देंगे ये वगैरह, लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं। ये जो सोप है ये रॉ बना हुआ सोप है, इसमें केमिकल्स वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, जब इसको यूज़ करते हैं हम तो लेथर वगैरह जो भी बनता है तो वो फिर पानी में मिलती है, वो जाके म्यूनसिपैलिटी वगैरह में मिलती है, और वो फिर हमारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करती है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे हार्म वगैरह तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इससे हार्म डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा हमारे नेचर को। तो आप ये भी एक रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो, और आपको भी खुशी होगी कि चलो आपके शरीर में आप जो यूज़ कर रहे हो कुछ केमिकल से वगैरह बनी हुई नहीं है। ये क्लोथ क्लिप्स हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये एक मेरे पास प्लास्टिक की है। तो ये एक्चुअली पहले से थी मेरे पास, तो जो है उसको तो वेस्ट नहीं कर सकते, जो रिसोर्स है उसको तो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने रखा हुआ है, ऐसे कुछ और हैं। उसके बाद जब मैंने न्यू वाली ली तो ये मेटल वाली ली मैंने। तो इससे क्या है कि एक तो ये आप प्लास्टिक वाले को मतलब आप कम यूज़ कर रहे हो, ये अच्छा है नेचर के लिए। और ये मेटल वाली ली आपने तो ये तो अच्छा ही है, ये बहुत दिनों चलेंगी भी। वैसे भी अगर ये प्लास्टिक वाली आप धूप में यूज़ करते हो तो ये कुछ सालों बाद, महीनों बाद ये ब्रेक होने लगते हैं, और अगेन ये इशू क्रिएट करते हैं बायोडिग्रेड होने में। तो आप उसके ये प्लास्टिक की जगह पे आप ये मेटल वाली यूज़ कर सकते हो, ये भी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, बस हमें करना क्या है कि हमें अगली बार से जो है उन्हें तो वेस्ट नहीं करना है। जो अगली बार से जब हम खरीदें तो उन्हें अच्छे से ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के खरीदें कि कौन सी डिग्रेडेबल है, कौन सी बायोडिग्रेडेबल है, नहीं है, कौन सी लॉन्ग टर्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी अपने को फाइनेंशियल बेनिफिट देगी, कौन सी नहीं देगी, कौन सा अच्छा है नेचर के लिए, हमारे लिए, हेल्थ के लिए। ये सारी चीज़ें अपने को सोच के अगली बार से सामान खरीदनी है।